हवा आ रही है, हवा आ रही है, सर्दी तो नहीं लग रही। एक मसरूफ़ दिन का सूरज डूब चुका था। रात हो चुकी थी और हम लोग घर पे मौजूद थे। उसी दौरान में अचानक हम लोगों ने कहा कि आज कुछ अलग से किया जाए, मतलब अपने ही घर पे कुछ इस हिसाब से अरेंज किया जाए कि जैसे हमें गांव का माहौल मिले। और हमने उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की और अब्बास ने जो है ट्राइपॉड तैयार किया कि हम इस पे व्लॉग को शूट करेंगे। हम पुप्पो के घर आए हुए हैं और इनका एक नीचे रूम है और एक ऊपर है। ऊपर छत पे हमने जो है ना, वहाँ पे एक रूम भी है और छत पे हम लोगों ने अरेंज किया कि हम छत पे थोड़ा सा जो है ना रूटीन से हट के काम करते हैं। चलो हमारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम सबको गांव की लाइफ बड़ी पसंद है, लेकिन हमारा गांव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं ये सारा माहौल, ठीक है। शहर में देसी माहौल मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। बना क्या रहे हैं ये भी बता दें। ये तो सबसे पहले तो दुआ करें जो बना रहा हूँ वही बने, कुछ और न बन जाए। क्योंकि अक्सर जो बनाने लगता हूँ ना वो बनता नहीं है, कुछ और बन जाता है। तो मैं आज बनाने लगा हूँ, ये देखें, अचार गोश्त। अचार गोश्त। असद, आप भी सलाम दुआ कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये मेरे फूफो के बेटे हैं असद अब्बास, और ये दोनों हमारे घर के जो मेल है ना आज बना रहे हैं खाना। और दुआ ये करनी है कि हमें टाइम पे मिल जाए। व्लॉग का स्टार्ट इस बात से लिया गया कि हम कुकिंग करेंगे, मतलब अब्बास आप कुकिंग करेंगे। अच्छा, असद ने और अब्बास ने दोनों ने माशाल्लाह ये काम किया, मतलब गोश्त वगैरह हर चीज़ तो पहले से धुली हुई थी और ये हमारे साथ ना हेल्प आउट कर रहे थे। अब्बास ने कहा था कि मैं बनाऊंगा अचार गोश्त, तो मैंने कहा ठीक है आप फिर बनाएं और मैं शूट करती हूँ। वैसे भी ट्राइपॉड था, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि पकड़ के मुसलसल मोबाइल को बैठना है। अब जनाब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। अब्बास साहब आग जलाने के लिए बैठ के, वैसे अब्बास जो है वो आग बहुत अच्छी जला लेते हैं। पिछले साल सर्दियों में भी ऐसे ही हुआ कि जब गैस जाती थी ना, तो हमने भी इसी तरह का अरेंज किया हुआ था, मतलब सिलेंडर भी भरवा के रखा हुआ था छोटा, क्योंकि फ़िज़ा छोटी थी और इसको दूध की ना फिर मसला होता था, देना होता था हल्का सा नीम गर्म करके। बहरहाल जनाब अब्बास माहिर है आग जलाने में और यही मुझे जला कर दिया करते थे। यहाँ पर भी इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आग खुद जलाऊँगा और पकाऊँगा भी खुद। मैंने कहा ठीक हो गया। आग जला ली और ख़ुद प्याज काटने बैठ के। तब मैंने अब्बास से कहा, मैंने कहा अब्बास आप वीडियो शूट करें और मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। अब्बास खाना अच्छा बनाते हैं, मतलब स्पाइसी
मज़ेदार और सही भूनते हैं खाने को, खाना इनका बहुत अच्छा होता है। बस उसके बाद जो है फिर अब्बास को जब मैंने कहा कि मैं पकाती हूँ, अब्बास ने कहा नो इशू, आ जाएं आप। ले जनाब, काम शुरू हो चुका था। प्याज धोकर रखे हुए थे काटे और जनाब सालन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ये आपने कितने अरसे के बाद ये आग पे जो है आपने बनाया है? ये मुझे मेरे घर में 2.5-3 साल के बाद, वो जो फिजा होने से पहले हम छत पे बनाते थे हाँ, फिजा होने से पहले हमने छत पे बनाया था ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? नीचे से आई हूँ, यकीन माने सीढ़ियाँ जो है ना हमारी, ओए होए होए बहुत बेहतरीन है। इतनी सीढ़ियाँ हैं कसम से, सब कुछ उठा के आई हूँ, सांस बहुत फूला हुआ है। ये हमारी पप्पो क्या बाहर किधर? बहुत मजे के खाने खाएंगे, ऐसे ना भैया। जी अब्बू जी, जी अब्बू जी। ये टमाटर कहाँ से लेकर आए हो ऐसे बेसुरे? पक्के फिजा ऐसे करो, ऐसे ओए, नो 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 मेरा बच्चा, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। चलो आए बाबा जी। हाँ बन रही है। ए बोलो बोलो व्यूवर्स। खाना आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। असद भी हेल्प करवा रहा था, अब्बास भी हेल्प करवा रहा था, क्योंकि हम लोग ये बस अपनी खुशी से एक अलग से अरेंज कर रहे थे। और घर में गैस है, सब काम गैस पे ही होता है। असद भाई क्या कर रहे हैं आप? बस भाई मैं पान खा रहा हूँ इस टाइम। ये देखें जी, साथ में पान भी खाए जा रहे हैं। भाई हमारे बुजुर्ग जो थे वो हिंदुस्तान से थे, क्यों भाई? बिल्कुल, ये देखें हिंदुस्तानियों की शान है पान। ये पान लग रहा है। नो नो फिजा नो। पत्ती कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? मैं बास भाई पीली पत्ती, हमारे बाउजदाद भी यही इस्तेमाल करते थे। इधर आओ फिजा, इधर आओ। अच्छा, बेगमाते लखनऊ, तो वही मैं इस्तेमाल करता एक मिनट आ रही हूँ। यकीन जानिए बहुत लुत्फ आता है जब आप सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, आपके रिश्ते आपके साथ होते हैं और आपके रिश्ते खलूस वाले हों। ये सब जब साथ होते हैं तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो आपको हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। और जो रिश्ते आपके साथ हो, कम से कम वो वाकयातन मुखलिस हो आपके साथ, फिर लुत्फ आता है। दड़ा मिर्च, दड़ा मिर्च डाल रही है जी। ये दड़ा मिर्च है, मैं बताता रहूंगा। चैनल तो कोई नहीं है, बस हम तो अपने मर्जी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और हर काम हम अंदाजे से करते हैं। व्यूअर्स, हम तो अपने नींबू लगे हाँ जी, लग गई लग गई है, बस इस हिसाब से डालना कि दूसरों ने भी खाना है। सिर्फ मैंने खाना है आज बस। अब्बास को बहुत पसंद है कि हमारे सब रिश्ते एक जगह पे जमा हों। हम एक घर में 25-30 लोग हों, बेशक अपना अपना खाएं पकाएं, अपना अपना काम करें, अपने अपने हिसाब से जिए, लेकिन मौजूद एक ही जगह पे हों कि कल को ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ आ जाए तो एक दूसरे का साथ दे सके। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही है, नहीं मालूम इस पे कब अमल होगा। हाँ जी, हाँ जी। जो हम सोचते हैं कि हम वो वाला सेटअप लगाएंगे हाँ तो वो तो बड़ा मजा है। वो बड़ा, ये तो नॉर्मल चीज बनी हुई है ना, मतलब उस हिसाब से बनाया है, तो वो उसका तो पूरा सेटअप बनाएंगे ना, पूरा सीन सिस्टम होगा। बस ये क्या है? गरम मसाला डाल।
हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी। चचा ताया, उनके बच्चे, सब लोग, और बहुत लुत्फ़ आता था। बहुत लुत्फ़ किया हमने। जनाब बनाए तो फिर मुझे अच्छा लगता है। सीधी सी बात है, छोटे गोश्त के पैसे हो वो आ जाता है, बड़े के हो वो आ जाता है, जब उन दोनों के ना हो तो चिकन आ जाता है। हमारा जो है ना सफेद पोशी वाला हिसाब किताब है, लेकिन वो बिल्कुल। बड़ा करीब है। बिल्कुल बेशक, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अब एक चीज़ नहीं खाते तो हमें, मतलब जो चीज़ भी खाई है ना उसको अपना मुकद्दर समझ के कि ये हमारे किस्मत में लिखा है आज ये खाना है, तो मतलब वो हम खाते हैं। इवन कि मुझे टमाटर काट के ना उसके ऊपर चाट मसाला डाल के, हाँ, नमक डाल के, नींबू डाल के उसके साथ रोटी खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो बड़े शौक से खा लेते और ये रेसिपी जनाब की बताई हुई है, एक दिन उन्होंने मुझे सब्ज़ बना के मिर्चें दिया। काटी सब्ज़ और मिर्चें, टमाटर, हल्का सा प्याज, अगर दिन है तो। हाँ। रात को नहीं खाते प्याज। आप सब जानते हैं कि जब 4 बर्तन एक जगह पे रखे हो ना तो वो भी खड़क पड़ते हैं। हम सब जब साथ रहते थे तो आपस में किसी न किसी बात पे इख्तलाफ भी हो जाता था। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती थी जो एक दूसरे के मिजाज के ख़िलाफ़ होती थी, चाहे वो बड़े हैं। लेकिन हम लोग वक्ती तौर पे नाराज़गी ज़रूर होती थी, लेकिन जैसे ही कोई खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आती थी या तकलीफ़ आती थी तो सब इकट्ठे हो जाते थे। फ़िज़ा बहुत इंजॉय कर रही है इस सारे मामलात को, खुश हो रही है। जी व्यूवर्स, तो ये अब करीब करीब है, ठीक है। बस अगले 5 मिनट तक जो है बस करो जी, बल गई है। करी हवा आ रही है, दसना आ रही है। सर्दी तो नहीं लग रही। ये क्या है फिजा? ये क्या है? डब्बे। जी कहा है डब्बे अम्मा को दे दे। ये माँ को दे दो, माँ को दे दो। आज का दिन वाकई बहुत यादगार था, क्योंकि बहुत लुत्फ़ आ रहा था। हम सब कज़न्स आपस में इकट्ठे थे और लगे हुए थे अपनी मर्ज़ी से। खुला आसमान था और ये लुत्फ़। रोटी बनाने का टाइम आ गया था, रोटी बनना शुरू हो गई। आप किसकी बेटी हो? अपनी बेटी हो? बाबा की बेटी हो, बाबा की बेटी हो। चाहिए था व्यूवर्स, हम लोग जो है ना बेलने के बगैर नहीं पका सकते, इतने सलीका पर तो हम कोई नहीं है। बेलना कहाँ है? ये एक वक्त होता था जब मुझसे गोल रोटी नहीं बनती थी। किसी का किनारा कहीं होता था और किसी का किनारा कहीं। मेरी रोटी गोल है इधर देखो। पर मेरा रिश्ता हो चुका है। व्यूवर्स, मेरी रोटी गोल है लेकिन मेरा रिश्ता भी हो चुका है। अब आज आपको आप जानते हैं, क्योंकि आजकल गोल रोटी ना आए तो रिश्ता ही कोई। कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ सलीके नापने के लिए गोल रोटी को तोला जाता है। एनी हाउ, रोटी बन रही थी और आपस में हंसी मजाक उसी तरह चल रहा था। खाना तैयार हो चुका था, रोटी भी 7-8 उतर आ गई थी। मैंने असद से कहा, मैंने कहा चलो तुम खाना जो है निकालो और दो सबको, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। दोपहर को हमने खाना खाया नहीं था, हम लोग दोपहर को खाते नहीं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर दिन छोटे हैं पता नहीं चलता। और असद जो है वो माशाल्लाह अच्छा सालन डाल लेता है। सालन हम सब लोग ही सही बरता लेते हैं, सालन को बरताना भी एक सलीकामंद आदमी या औरत ही कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है।
मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सालन बरताते हैं। आखिरी नवाले तक सालन पे तरी का रहना, मतलब ऑयल या घी जो भी आप डालते हैं, हमारे यहाँ उसको तरी कहा जाता है। खाना बन रहा था, सब लोग इकट्ठे बैठे थे, खाना उतरता रहा, रोटी मतलब उतरती रही गरम, साथ में खाना खाते रहे, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू भी होती रही। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिसने इतना लजीज खाना हमें दिया और इतने अच्छे और ख़ूबसूरत माहौल में दिया। फ़िज़ा अपने हिसाब से इंजॉय कर रही थी, फ़िज़ा खुश हो रही थी, वाह वाह कर रही थी। ये देखें आपके सामने, कोई भी चीज़ खाती है हाथ उठाकर कहती है वाह 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 वाह, क्या बात है जी, मतलब इसे अभी से आदत है कि ये शुक्र अदा करेगी। आराम से खाओ। जी व्यूवर्स, ये देखें जी, मैं सारे टब्बर दी वीडियो बना बना थक गया, हूँ मैं अपनी बना रहा आप पे। रखे टब्बर। हाँ जी, आ जाएं जी, खाएं। सब तुम आराम से ये एक लीमू है, ये देखें, ये मैंने यहाँ से तोड़ा लीमू। खाओ खाओ। एक मसरूफ़ तरीन दिन का इख्तिताम खाने पर हो चुका था। इसके बाद सोने की तैयारी थी।